हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्लास 12 में लोगों का इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें नंबरिकल से रिलेटेड मान के चलिए लगभग 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। लेकिन हमें लगता है कि अगर एग्जाम से पहले अगर बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन को आपका नंबरिकल से रिलेटेड कर लेते हैं, आपका फॉर्मूला बेस हो या लॉजिक बेस हो या टिप्स बेस हो या आप लोग का ऑप्शन बेस हो, सारा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। हमें इस बात की यकीन है कि जो मैं चीज बता रहा हूं अगर बेहतरीन तरीके से अगर कर लेते हैं तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अभी अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन याद रखिएगा बार बार हर साल जो है रिपीटेड किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं सर न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैंने न्यूमेरिकल का एक लेक्चर ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और आज मैं आपको बता रहा हूं लेक्चर नंबर 2। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर पूरे झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पूरे झारखंड में अगर ऐसे मान लेते 3 लाख ऐसे स्टूडेंट जो आप इस बार आप लोगों के एग्जाम दें क्लास 12 का, तो मान के चलिए 1 लाख ऐसा स्टूडेंट होगा जो इकोनॉमिक्स लेकर स्टडी कर रहे होंगे। और आप लोग का व्यू कितना जाता है वीडियो पे? 1000 2000, इससे ज्यादा जाते हैं नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर नहीं करेंगे तो मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। और मुझे इस बात का गर्व है मेरा लाल कि अगर मैं मेहनत करूंगा ना और आप लोग चीज से जो चीज मैं बताऊंगा अगर पढ़ लेंगे, इससे बाहर नहीं छपेगी। अगर आप चाहते हैं सर हम लोग को प्रतिदिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे आप लोगों ने कई दिनों पहले, आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले आप लोगों ने बताया था कि सर हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 लेक्चर बताया था सब्जेक्टिव का। आज मैं लेकर आया न्यूमेरिकल का। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, लेक्चर 3 के बाद 4 मिलेगा, नहीं तो यहीं से आप लोग इकोनॉमिक्स का क्लास समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से मैंने आपका इंग्लिश इलेक्टिव का क्लास समाप्त कर दिया हूं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको शेयर करना है या नहीं, ठीक है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझना है। समझने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सॉल्व कितना इजी वे से, एकदम सस्ता मतलब इजी, आसान तरीके से, सरल तरीके से आप कर सकते हैं। निम्नलिखित तालिका दिया हुआ है। निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। कुल उपभोक्ता तालिका है, याद रखिए, कुल उपभोक्ता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई की कीमत 6 रुपया हो, कितना हो? सॉरी 5 रुपया, कितना हो? 5 रुपया हो, तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेंगे। मतलब 5 रुपया में कितना आपसे पूछ रहा है, कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेंगे। इस तरह से कभी भी क्वेश्चन है एकदम सिंपल से वे में बनाना है, कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा गया, देखिए कुल उपयोगिता, इसको हम लोग एमयू लिखाएंगे। क्या? एमयू, ठीक है। अब एमयू हम लोग कैसे निकालेंगे मेरे लाल, समझिएगा। एमयू निकालने का बहुत ही शानदार तरीका है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं बस उसी फॉर्म को लगा देना है मेरे लाल। देखिए एमयू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस आपको निकालना है 10। यहाँ पे 10 लिखना है, बस आपको डिफरेंट करते जाना है। कितना हो जाएगी? 8। इसको डिफरेंट करेंगे सर, इसका डिफरेंट आ जाएगा हम लोग के पास 7। इसका डिफरेंट करेंगे तो 6। इसका डिफरेंट करेंगे तो 5। इसका डिफरेंट करेंगे तो 4। इसका डिफरेंट करेंगे तो 3 और इसका डिफरेंट करेंगे तो आएगा 2। ये हमारा निकल गया सर। देखिए कुल उपयोगिता है, इसको हम लोग बोलते हैं TR, याद रखिए, टोटल रेवेन्यू, याद रखिए, TU, सॉरी टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, देखिए TU है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और MU निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। TU अगर पता है, MU तुरंत निकल जाएगा। कैसे? बस पहला अक्षर को लिख देना है, पहला डिजिट को सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आप लोगों को डिफरेंट निकालते रहना है। जैसे ये निकल जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा गया था किसके बारे में सर, तो बताएंगे सर 5 के बारे में हमसे पूछे गए थे। किसके बारे में? तो बताएंगे सर हमसे पूछे गए थे ना 5 के बारे में। और 5 आप लोगों को यहाँ पे इजीली से दिख रहा होगा और 5 हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपसे पूछा गया था कि यदि वस्तु की प्रति इकाई, वस्तु की प्रति इकाई, देखिए यहाँ पे वस्तु की प्रति इकाई अगर 5 रुपया हो तो, प्रति इकाई वस्तु का 5 रुपया हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु के कितना इकाई प्राप्त करना चाहेंगे? उपभोक्ता कितना वस्तु प्राप्त करना चाहेंगे? तो बताएंगे सर 5 प्राप्त करना चाहेंगे। कितना? 5। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको हार्ड लग रहा होगा? क्या आप लोगों को हार्ड लग रहा है? जल्दी से बताइएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और एकदम छोड़ कर नहीं आना है। एग्जाम से पहले मैं सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। बस आप लोगों का ये जो लेक्चर 3 है, इसी से हमें पता चल जाएगा आप लोगों का कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखने के लिए। क्योंकि और सब्जेक्ट से थोड़ा टफ है इस बार इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है। सर ऐसा डरा क्यों रहे? क्योंकि आप लोगों का जैक बोर्ड ने आप लोगों का जैक के माध्यम से अब एग्जाम नहीं ले रहा है इकोनॉमिक्स में। आप लोग मॉडल सेट नंबर 1 जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों का पूरा 80% जो है ना CBSE पैटर्न घुसा दिया है। मैंने पिछला वीडियो में भी यही बताया था, ठीक है। तो आप लोगों को जम कर तैयारी करना। औरों सब्जेक्ट की तुलना में इकोनॉमिक्स में 1 घंटा आधा घंटा समय ज्यादा दे देना है, ठीक है।
चलिए सर, अगला क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता वस्तु के दो बंडल ए में बताया गया सर समोसा और कचौड़ी है। क्या है? समोसा, याद रखिए समोसा और बताया गया है, और कचौड़ी याद रखिए। मेरे मुंह से पानी निकल रहा है, कहीं मुझे मिल जाएगा तो खाने का शौक बहुत ज्यादा है। ए है सर, ये ए है। ए में समोसा कितना दिया है सर? 5। अगर मैं बात करूं सर ए में समोसा 5, कचौड़ी दिया है सर 4। अगर मैं बात करूं सर बी की, तो बी में सर समोसा दिया है 5 और कचौड़ी दिया है सर कितना? 6। और इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए, क्या मेरे लाल, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, लिख देना डायरेक्ट। हाँ, इसको आप थोड़ा सा रट्टा लगा लीजिएगा। कभी भी समोसा, कचौड़ी वाला, गुलाब जामुन और जामुन वाला क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना हमेशा सत्य लगाना है। क्या लगाना है? सत्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं सर मेन पॉइंट पे। आज का क्लास धाकड़ होने वाला है, समझिएगा। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र की समीकरण Q, क्या दिया है सर? Q इक्वल टू 15 माइनस 2P है, तो वस्तु की प्राप्ति इकाई की कीमत 1 है। प्राप्ति इकाई की कीमत हम लोग इंडिकेट करते हैं सर P से। किससे इंडिकेट करेंगे सर? हम लोग P से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। कर दिए सर P से इंडिकेट। रुपया होने पर वस्तु की मांग की मात्रा क्या है? मांग की मतलब आपसे Q का वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, Q का वैल्यू पूछ रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, Q इक्वल टू 15 माइनस 2 और P मतलब का वैल्यू दिया था कितना सर? 1 इंटू 1। फिर करेंगे सर 15 माइनस 2 2, 15 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा सर 13। यानी हमें बोल सकता हूं सर Q इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? 13। समझ में आ रहा है? आज ये क्लास जो है ना, एक लड़की ने कमेंट किए थे सर हमारे एप्लीकेशन पे जो आपने डाल के रखे हैं सर न्यूमेरिकल को क्वेश्चन, इसका तो आंसर हम लोगों को मिल चुका है पर हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, जिस कारण से आज उस लड़की के प्रेरणा के कारण आज सभी को आपको क्लास दिए जा रहे हैं। उस लड़की को आप लोग धन्यवाद जरूर कीजिएगा। चलिए सर, ये आपको समझ में आया है या नहीं क्वेश्चन? यदि किसी वस्तु की कीमत मांग वक्र की समीकरण Q इक्वल टू 15 माइनस 2P है, तो आपसे पूछा वस्तु की प्राप्ति इकाई 1 रुपया है, तो आपसे पूछा कि वस्तु की मांग की मात्रा क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी। कुछ नहीं करना है, Q इक्वल टू 15 माइनस 2P, Q इक्वल टू 15 माइनस बस P का वैल्यू पुट कर देना आपको। P का वैल्यू यहाँ पे रख देना है और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, और यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा था 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 तक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछे गए सर किससे? तो बताएंगे तालिका से। तालिका से क्वेश्चन जब भी आए घबराना नहीं है, एकदम प्रेम भाव से बनाइए। जिस तरह से तालिका दिया हुआ है इस तरह से प्रेम भाव से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है, एक बाजार में 2 उपभोक्ता है। मान लेते हैं कि एक का नाम है ए और एक का नाम है 2 बी। एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्नलिखित तालिका दर्शाया गया। देखिए ये आप लोगों का है, मान लेते हैं एक पहला बाजार है सर उपभोक्ता, एक दूसरा उपभोक्ता है, ठीक है। और ये प्राइस का क्वांटिटी दिया गया है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस सामान रखा गया है। तो मान लेते हैं कि जो पहला व्यक्ति था, उपभोक्ता था, उन्होंने 9 खरीदा है तो दूसरा ने 24। जब दूसरा दुकान पे जा रहे हैं तो पहला ने 8 खरीदा है तो दूसरा ने कितना खरीदा है सर? 20 खरीदा है। इस तरह से जब तीसरा दुकान पे जा रहे हैं तो तीसरा दुकान में उपभोक्ता ने ए ने इसको 7 क्वांटिटी खरीदा है तो बी ने 18 खरीदा है। ठीक इसी तरह से आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, वस्तु की कीमत 3 रुपया पर वस्तु की बाजार मांग की मात्रा क्या होगी? 3 रुपया पर। तो यहां पे आपसे 3 रुपया के बारे में, P मतलब कीमत, P मतलब प्राइस। देखिए मैं प्राइस की बात कर रहा था, वहां पे मैं आपको समझाने के लिए आपको P इंडिकेट किया था, ठीक है, दुकान इंडिकेट किया था। तो आपको इस तरह से समझना है, पहला प्राइस दिया है D1 D2, ठीक है। 1 रुपया का सामान, जो किसी सामान का दाम 1 रुपया है तो D1 ने 9 को खरीदा है और D2 ने 24 को। किसी वस्तु का दाम अगर 2 रुपया है तो D1 ने 8 को खरीदा है, D2 ने 20 को खरीदा है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, क्वेश्चन है कि वस्तु की कीमत 3 रुपया पर वस्तु की बाजार की मात्रा, मांग की मात्रा क्या होगी? देखिए मेरे लाल, बाजार की मांग का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बाजार, याद रखिए क्या? बाजार मांग। बाजार मांग का एक फॉर्मूला होता है, बाजार मांग की मात्रा का एक फॉर्मूला होता है। क्या? तो याद रखिएगा D1 क्या होता है मेरे लाल? D1 प्लस D2 क्या होता है? बहुत इजी है, बहुत ही सरल तरीका है, D1 प्लस D2। देखिए ये बाजार मांग का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, D1 प्लस
D2, ठीक है। तो D1 का वैल्यू दिया होगा, देखिए तो D1 का वैल्यू कितना दिया है 7, तो यहाँ पे मैं 7 पुट करूं प्लस D2 का वैल्यू दिया है सर कितना 18, तो इस तरह से मैं सर यहाँ पे 18 लिखूं इजी वे में। क्या दिक्कत है? नहीं सर। 17 और 8 को जोड़ेंगे सर, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा सर मेरा 25। कितना आ जाएगा मेरे लाल? 25। कितना आ जाएगा जल्दी से बोलिए? 25। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। डाउट? इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। बाजार मांग का फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2। अगर 3 को रहेगा तो D1 प्लस D2 प्लस D3, मतलब सबको काउंट कर देना है। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन के बजट रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 की ढाल क्या होगी? बजट रेखा जो होती है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। बजट रेखा का भी एक फॉर्मूला होता है सर। ये बजट रेखा जो होती है ना, कई बार क्वेश्चन बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को डराने के लिए बार हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पूछे जाते हैं। पर बजट रेखा ना बहुत सिंपल वे में याद रखना है। बजट रेखा का फॉर्मूला होता है px बटा py, बस इस सिंपल से फॉर्मूला याद रखना है, px बटा py। क्या याद रखना है? बजट रेखा का फॉर्मूला होती है कि सर px बटा py। देखिए px, x का वैल्यू कितना दिया है सर 3, तो लिखेंगे सर यहाँ पे 3, और py का वैल्यू दिया है सर कितना 4, तो लिखेंगे सर 4। तो 3/4 आपको कहाँ पे दिख रहा होगा? तो 3/4 हमें सर यहीं पे दिख रहा है, बस यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल लगा देना है। क्यों? क्योंकि बाजार याद रखिएगा बजट रेखा हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है। दो साधन श्रम, लेबर, और देखिए श्रम का मतलब होता है लेबर, लेबर को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, और पूंजी को हम लोग कैपिटल से इंडिकेट करते हैं, मतलब के। एल मतलब लेबर, के मतलब कैपिटल पूंजी, ठीक है। के लिए उत्पादन फलन क्यू क्या दिया है सर? क्यू इक्वल टू 5L प्लस 3K। श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की डैश अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है। देखिए आपसे पूछा गया है क्या कि ये क्वांटिटी इक्वल टू 5L, L का मतलब होता है सर लेबर, प्लस 3K का मतलब होता है पूंजी। ठीक है सर, कोई भी बिजनेस करने के लिए दो चीज चाहिए, पहला आपका पूंजी, दूसरा लेबर चाहिए, नहीं तो फिर आपका बिजनेस चलेगा नहीं, मतलब चला ही नहीं पाएंगे आप। आपसे पूछा गया श्रम और पूंजी, क्या समझिएगा, श्रम और पूंजी को दोनों को मिलाकर दिया गया सर 100 इकाई, दोनों को मिलाकर मतलब पूंजी भी होगा 100 और लेबर का मात्रा भी होगी 100। कोई बात नहीं सर, बहुत इजी वे से बताएंगे। देखिए 5 की जगह 5 रखिए सर, और L का वैल्यू दिया है सर 100, तो 100 प्लस 3 इंटू के का वैल्यू दिया हुआ है सर। के का वैल्यू कितना दिया है? के का भी वैल्यू दिया है सर 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि श्रम और पूंजी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मिस ना करें, कभी कभी ना श्रम अगर मान लेते 100 दिया है तो पूंजी कुछ और दे देंगे। अगर मान लेते हैं कि श्रम 50 दिया है और पूंजी अगर 20 दे दिया है, उस समय आपको ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि L इक्वल टू मेरा मिला था 100 और हम लोग का K कैपिटल इक्वल टू मिला था हम लोग का 100, दोनों का हम लोग को मिला था सर 100, इसलिए मैं बना रहा हूं बेहतरीन तरीके से मस्ती के साथ, समझिएगा। अब देखिए 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500, अब प्लस 3 को 100 से गुना करेंगे तो सर आ जाएगा 300, इनको काउंट करेंगे तो सर मेरा आएगा सर 800, मतलब 800 रुपया। तो बोल सकते हैं सर 800 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो एक बार डन कीजिएगा, जल्दी से डन कीजिए। अगर समझ में आ रहा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा। समझ में आ रहा तो एक बार डन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एग्जाम से पहले ना मैं एक बार बहुत स्पीड में क्विक रिवीजन करवा दूंगा, सारा न्यूमेरिकल का भी, सारा ऑब्जेक्टिव का भी और सारा सब्जेक्ट का भी, एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले, ठीक है। उस समय आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से देख लेना है, सारा क्वेश्चन उसी से भिड़ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस बिंदास से पढ़िए। बस और सब्जेक्ट से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिएगा। किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी, क्या पूछा गया है? किसी भी वस्तु की कीमत में कितना परसेंट की? 4% की डिक्रीज, कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में पूर्ति की मात्रा, ठीक है, पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि,
क्या हुआ है 3% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी। देखिए ये जो है ना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अगर फॉर्मूला को फिर आप याद नहीं रखते हैं तो फिर आप सही नहीं कर पाएंगे। क्या सर, तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ पे लिखा है पूंजी, वस्तु की पूंजी, इसको हम लोग ईएस का इंडिकेट करते हैं। इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है सर क्वांटिटी, याद रखिएगा क्वांटिटी, आपसे क्वांटिटी नहीं में सर याद है कीमत में परिवर्तन। क्या कीमत में परिवर्तन, क्या पूछा जाएगा मेरे लाल, कीमत में परिवर्तन। समझिए, बहुत सॉरी आपका मात्रा में परिवर्तन, मैं हिंदी से भी लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, क्या हो जाएगा मात्रा में परिवर्तन। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं मात्रा में, इसको आप हिंदी में लिखिएगा मात्रा में परिवर्तन। क्लास अच्छा लग रहा है जी, टेंशन मत लीजिएगा। और एक लिखना है कीमत में परिवर्तन, क्या लिखना है, कीमत में परिवर्तन। ठीक है, एक लिख लिए सर हम लोग मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन। हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं क्यू से, इसको इंडिकेट करते हैं सर हम लोग पी से, और इसका आप लोग फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, पर आपसे यहाँ पे ना पूछा गया है क्या, समझिएगा कि क्वांटिटी दिया है सर 3, कितना दिया है 3 बटा, अब प्राइस दिया है सर 4, क्या दिया है 4, इक्वल टू, जब इनको इनसे डिवाइड करेंगे, जब आप 4 को 3 से डिवाइड करेगा तो आपका आएगा सर 0.75, कितना आएगा 0.75। ठीक है, तो इस तरह से आएगा 0.75। अगर आपका आंसर 0.75 मतलब 1 से कम आए, अब यहां पे थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा, अगर 1 से कम आए, क्या 1 से कम आए, कितना है सर 0.75, अगर 1 से कम आए तो उसको हम लोग बोलते हैं सापेक्षित बेलोचदार। लिख लीजिए ES इलास्टिसिटी इक्वल टू लिखिएगा, याद रखिएगा 1 से अगर इलास्टिसिटी, हमेशा मेरा लाल समझिएगा, अगर इलास्टिसिटी 1 से कम आए, क्या होगा 1 से अगर कम आए तो उसको हम लोग बोलते हैं सापेक्षित बेलोचदार। क्या बोलेंगे, सापेक्षित बेलोचदार। याद रखिएगा, लिख लीजिए सापेक्षिक बेरोजगार, एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखना है, सापेक्षिक बेरोजगार। ठीक है, बेलोचदार, सॉरी आपका लोचदार नहीं होगा, बेलोचदार होगा। और 1 से ज्यादा होगा, अगर 1 से मान लेते हैं कि ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग लोचदार बोलेंगे। ठीक है, लेकिन 1 से क्या है यहाँ पे कम देंगे, इसलिए आपको याद रखना होगा क्या, तो बताएंगे सर सापेक्षित बेलोचदार। कोई डाउट, कीमत में दिया हुआ था 4, पूर्ति दिया हुआ था 3, इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन 3, कीमत में परिवर्तन 4, डिवाइड किए तो 0.075, और 1 से कम है इसलिए हम लोग बोलते हैं सर सापेक्षिक बेरोजगार। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि 1 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, तो सापेक्षित लोचदार। एक होता है बेलोचदार, एक होता है लोचदार। ठीक है, डाउट, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर मूव करें। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से आपके पेपर में एक तालिका वाला क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे तालिका वाला जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल अलग है। क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, पूछा गया कि नीचे दिए गए, आप बहुत इजी भी है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नीचे दिए गए, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। जितना मैं बता रहा हूँ कंठस्थ कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सारा चीज को नोट डाउन कीजिए। नीचे दिए गए फॉर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई, क्या वस्तु की 6 इकाई, देखिए 6 कहाँ पे है, यहाँ पे दिया है 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी, टोटल रेवेन्यू। क्या, टोटल रेवेन्यू आपसे पूछा गया है कि टोटल रेवेन्यू क्या होगी। देखिए मेरे लाल, टोटल रेवेन्यू का ना एक फॉर्मूला होता है, क्या सर, सिग्मा। लिख ले जल्दी से, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आता है सिग्मा MR, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है सर, तो इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। क्या, बहुत सिंपल है। हाँ मेरे लाल, बहुत सिंपल है, सबको जोड़ते जाना है। यहाँ पे 6 का क्या क्या दिया है सर, तो बताएंगे सर। यहाँ देखिए आपको ये अच्छा डाउट नहीं ना, इंग्लिश और हिंदी में डाउट लग रहा है क्या, तो बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में भी इंग्लिश से भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सीमांत आगम जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिएगा मार्जिनल रेवेन्यू, याद रखिएगा MR, क्या बोलते हैं सर, MR बोलिएगा सर, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो MR आपका पूछा गया है कि TR इक्वल टू क्या होता है MR, तो यहाँ पे टोटल आपसे पूछा गया है। देखिए टोटल क्या करेंगे सर, सबसे पहले 6 दिया है, 6 के नीचे कितना है 0, बस सबको जोड़ते जाना, 6 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 2 0, यहाँ पे देखिए 0 2 4 6 8 और आपका 10। ठीक है, तो आपसे इन सब का एडिशन पूछा गया है। क्यों सर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू, अभी मैंने जस्ट बताया, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है सिग्मा MR, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है। ठीक है, तो सर जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो आएगा सर मेरा 3030, कितना आ जाएगा 3030, और इस तरह से आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में।
डाउट जल्दी से बताइए, डाउट होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, और टेंशन लेके कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए बिंदास होकर पढ़िए, 20 दिन 30 दिन जो भी बचा है एकदम फ्री माइंड होकर पढ़िए। जितना बोझ ले लेंगे ना फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे सही से, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा तो एक बार जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास हम लोग, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट अच्छा रहा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो हम लोग का क्लास यहीं से स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मिलते हैं ना वीडियो।